हेलो चैंपियंस, वेलकम टू जेंजी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.1 ऑलरेडी कवर हो चुकी है बेटा। आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चैप्टर 4 हमारा चल रहा है बेटा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें आज हमें पढ़नी है अपनी आइडेंटिटी नंबर 2, विच इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको देख लेते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी 2 क्या है? आइडेंटिटी बनती बेटा आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी टू है a माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर बेटा किसी को याद करने में दिक्कत हो रही है इसे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी से रिलेट करो इसे। ये बिल्कुल सेम आइडेंटिटी है, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या फर्क है आप देखिए। यहाँ पे बेटा सिर्फ -2ab आ रहा है और यहाँ पे +2ab आ रहा है। माइनस का फर्क है तो याद रखिए, माइनस अगर आ रहा है तो यहाँ पे 2ab नेगेटिव होगा, प्लस आ रहा है तो यहाँ पे +2ab होगा। इतना सिंपल है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। इसके बाद हमें समझना है कि ये आइडेंटिटी का प्रूफ क्या है, कि कैसे ये आइडेंटिटी बनी। क्योंकि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर की भी आइडेंटिटी देखी थी, कि उसका प्रूफ देखा था। वहां पे बेटा दो प्रूफ समझे थे, एल्जेब्रिक प्रूफ और ज्योमेट्रिक प्रूफ। इस आइडेंटिटी के भी दोनों प्रूफ हम समझेंगे, तभी हमें अच्छा क्लियर होगा, है ना। अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले समझते हैं इसका ज्योमेट्रिक प्रूफ। चलिए, यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्क्वायर कंसिडर करना है और इसकी लेंथ मान लेनी है बेटा a। इस पूरे की हम लेंथ मान लेते हैं a, ठीक है। ये स्क्वायर a साइड का है, इसकी सारी साइड a होंगी बेटा, बिकॉज इट इज a, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका छोटा सेगमेंट इसका एक छोटे सेगमेंट को आप क्या मान लो, b मान लो। क्या मान लो, b। ये छोटा सा सेगमेंट क्या हो गया, b हो गया। तो बेटा बचा हुआ सेगमेंट क्या होगा, आप मुझे बताओ। ये पूरा a है और इतना पार्ट b है, तो ये कितना बच गया, a माइनस बी, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी एक पॉइंट सेगमेंट मार्क कर लो। इतनी लेंथ हो जाएगी बेटा b, और बाकी बची हुई अगेन क्या हो जाएगी, a माइनस बी, टॉप से लेके यहाँ तक की। क्लियर। यहाँ पे बेटा अगर हम लाइन ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट, तो आप देखेंगे कि ये स्क्वायर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। यहाँ पे हमें इसका बस एरिया निकालना है। तो बेटा यहाँ पे अगर आप एरिया निकालना चाहोगे, जैसे ये a माइनस बी है, तो ये भी a माइनस बी हो जाएगा, है ना। इसको मैंने मार्क नहीं किया है लेकिन आप मार्क कर सकते हो। ये a माइनस बी हो जाएगा, ये b हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी आप मार्क कर लीजिए, ये भी a माइनस बी हो जाएगा बेटा। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका b हो जाएगा, है ना। अब आपको सिंपली इन एरियाज को यूज करना है और बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के इक्वेट कर देना है। इसका प्रूविंग देखते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, बड़े वाला जो स्क्वायर है आपका, बड़ा वाले स्क्वायर की साइड क्या है, ए साइड है। तो उसका एरिया क्या होगा, ये तो बेटा सबको पता है कि ए स्क्वायर होगा, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज इसकी साइड ए है। तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होने वाला है। अब ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है बेटा, ये 4 सेगमेंट से बना है, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट। तो हम क्या करेंगे, चारों का एरिया निकाल के प्लस कर देंगे और इस बड़े वाले के सामने रख देंगे, बराबर रख देंगे। तो पहला सेगमेंट उठा लो बेटा, ये वाला। इसका एरिया क्या होगा आप मुझे बताओ। इसकी साइड बी है और ये वाली साइड a माइनस बी है। तो एक हो गया b और a माइनस बी, एल इंटू बी का फॉर्मूला लगा दिया। आप सबसे पहले इसी को लिख दो बेटा, b और a माइनस बी। इसके बाद बेटा इसका एरिया निकाल लो। a माइनस बी साइड है और a माइनस बी साइड है, तो एरिया क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। साइड इंटू साइड एरिया है बेटा, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। इस पे आ जाते हैं, b और a माइनस बी। तो बेटा b और a माइनस बी का क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ। b है, a माइनस बी है, तो l इंटू बी से b a माइनस बी हो गया, करेक्ट। और इसके बाद बेटा लास्ट पार्ट, उसका तो सबको पता ही चल रहा होगा। यहाँ पे इसकी b साइड है, b साइड है बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका था बेटा b a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट।
अब इसे सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। ए स्क्वायर हो गया बेटा यहाँ पे, इसको सॉल्व करिए। ये बी ए माइनस बी है, ये बी ए माइनस बी है बेटा, दोनों प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो मैं इससे लिख सकता हूँ टू ए माइनस बी, टू बी ए माइनस बी, बिकॉज ये एक है, ये भी एक है, तो बेटा दो है टोटल। और यहाँ पे क्या चल रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा इसको अब खोल देते हैं, ए स्क्वायर इज टू टू बी ए, तो ये हो गया बेटा टू ए बी मल्टीप्लाई करके माइनस टू बी मल्टीप्लाई बी, टू बी स्क्वायर हो गया बेटा ये तो, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर। टू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बेटा माइनस का, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये बच जाएगा आपका टू ए बी, और ये माइनस टू प्लस वन माइनस बी स्क्वायर बच गया बेटा ये तो, और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए यहाँ तक पहुंच गए, इसके बाद हमें चाहिए क्या यहाँ पे प्रूविंग में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अकेला चाहिए। तो बेटा ये वाला पार्ट आप उस तरफ ले जाओ उठा के, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, टू ए बी नेगेटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर के साथ प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और टू ए बी उस तरफ जाएगा तो माइनस का टू ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये देखेंगे अगर हम, तो हमारा ये आइडेंटिटी प्रूफ हो चुकी है, प्रूव हो गई है, करेक्ट। ये ज्योमेट्रिक प्रूफ है बेटा कि हम डायग्राम से कैसे अपनी वैल्यू को प्रूफ कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें समझना है एल्जेब्रिक प्रूफ क्या है इसका। एल्जेब्रिक प्रूफ और ज्यादा आसान होता है, यहाँ पे डाल देते हैं बेटा एल्जेब्रिक प्रूफ। एल्जेब्रिक प्रूफ में बेटा आपको क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको बस आपको बायनोमियल टू बायनोमियल से खोल देना है, यानी सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है ये ब्रैकेट दो बार मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर का मतलब तो यही होता है दो बार मल्टीप्लाई। अब आप एक एक करके मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। ए को ए से करिए, कितना आएगा देखिए, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, बी और ए को करेंगे बेटा तो माइनस ए बी हो जाएगा, और माइनस बी को क्या करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। इसके बाद बेटा ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, इनको एक साथ लिख लो, ये वाला पार्ट बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये देखो माइनस ए बी है और माइनस ए बी है, तो बेटा टोटल कितने ए बी हो गए, माइनस का टू ए बी। ये कुछ ऐसे है, माइनस वन कोफिशियंट माइनस वन माइनस टू होता है ना, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे माइनस ए बी माइनस टू ए बी हो जाएगा। और बेटा ये हो गया प्रूफ हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना तो बेटा हमें समझ में आ गया है, करेक्ट। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए इसके बाद बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर में बेटा दो चीज है, या तो आपसे एक्सपेंड करने को कहेगा क्वेश्चन में, या फिर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप इसे फैक्टराइज कर दो। दो चीज है। पिछली एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन एक्सपेंडेड के थे, खोलना था, बंद फॉर्मूला था उसे खोलना था। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी होगी 4.2 में, खोलना भी होगा कुछ क्वेश्चंस को और कुछ को बंद भी करना होगा। फैक्टराइज मतलब बंद करना एक तरीके से, ठीक है। फैक्टराइज का मैं आपको सिंपल मीनिंग बता देता हूँ पहले। फैक्टराइजेशन जहां भी पूछा जाए आपको इसकी प्रोडक्ट फॉर्म बनानी है एक तरीके से। क्या बनानी है, प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म की ब्रैकेट्स दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई में हो, प्लस माइनस में ना लिखी हो, सारी आपस में। जैसे आप आइडेंटिटी को देखिए, आपकी आइडेंटिटी है बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। मैं इसको अगर लिख सकता हूं बेटा तो ये लिख सकता हूं ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब आप मुझे एक बात बताइए ध्यान से देख के, ये भी बेटा दोनों सेम है, आपस में इक्वल है, लेकिन ये सब खुला हुआ है, कुछ मल्टीप्लाई में दिख रहा है आपको, और यहाँ पे मुझे लग रहा है ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में है। क्या ये बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट्स अगर साथ में होते तो मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब ये वाली फॉर्म फैक्टर्स की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फैक्टर्स फॉर्म है। और हर बार जहां पे भी आपको फैक्टराइजेशन करना होगा वहां पे आपको हमेशा ऐसी फॉर्म को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाना होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ओके,
तो यहाँ पे बेटा फैक्टर्स की फॉर्म बनानी होती है। क्लियर? तो a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी किसी भी तरह का हो कि दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बन गई फैक्टर की फॉर्म और हो गया फैक्टराइजेशन। इतना याद रहेगा। एक्सपेंड में खोलना होता है, एक्सपेंड में उल्टा करते हैं, एक्सपेंड में यहां से यहां जाते हैं और फैक्टराइजेशन में इस पार्ट को ऐसा बनाते हैं, बंद करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। ये चीज बेटा ध्यान रखना, बस प्रोडक्ट फॉर्म इतना याद रख लिया तो काम बन गया हमारा, है ना, कि फैक्टराइजेशन मतलब प्रोडक्ट फॉर्म बनानी है। अब सीधा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ओके, अब बेटा पहला क्वेश्चन आप देखो। पहले क्वेश्चन में पूछ लिया 4.2 एक्सरसाइज में फैक्टराइज करना है तो आपको प्रोडक्ट फॉर्म बनानी है। इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन है। एक क्वेश्चन आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने स्क्वायर्स तलाशने हैं। आइडेंटिटीज को गौर करो बेटा, वहां पे दो स्क्वायर आते हैं, एक आता है ए स्क्वायर, एक आता है बी स्क्वायर। आता है नहीं आता? और एक साथ में 2ab प्लस या माइनस में चल रहा होता है ना, प्लस या माइनस कुछ भी, जो भी आइडेंटिटी हो। सबसे पहले 3 नंबर दिख गए तो यानी फर्स्ट या सेकंड आइडेंटिटी है। उसके बाद स्क्वायर तैयार करो। तो यहां पे अगर हम अपने स्क्वायर ढूंढेंगे तो आपको कौन सा परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है बेटा? 9x स्क्वायर है एक, और एक बेटा 16y स्क्वायर है, और साथ में ये तीसरी हम वैल्यू लिख लेते हैं, तीसरी टर्म 24xy। आप मुझे बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? यहाँ पे आप कहेंगे कि 9 परफेक्ट है। यस, बिल्कुल परफेक्ट है। 9 को हम बेटा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और x तो अपने आप में स्क्वायर है तो मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा 3x का होल स्क्वायर। आप मुझे बताइए क्या गलत है इसमें? 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 आ गया, x का स्क्वायर x होता है, x स्क्वायर होता है तो यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको बताइए परफेक्ट स्क्वायर। 16 का किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? ये होता है बेटा 4 का, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4y का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा। बेटा ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बन गया, क्या रह गया? 2ab रह गया। तो 2ab अब इससे नहीं बनाना है, अपने आप बनेगा, अपने आप। देखो 2 लिखा, ए आपका ये हो गया और बी आपका ये हो गया, इन्हीं को उठा के रख दो। तो बेटा ए रखा और बी रखा, करेक्ट। 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। तो इतना रखने के बाद यहाँ पे आप देखो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर आप आइडेंटिटी से मैच करोगे, यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं हमें ना, सिंस सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप मुझे बताओ ये वाली फॉर्म, ये वाली दिख रही है आपको? तो आपको कन्वर्ट किस में करना है? इसमें करना है, फैक्टराइज करना है, कॉम्पैक्ट करना है। तो इसका मतलब अब आप लिख सकते हो, कंपेयर करो बेटा, ए क्या है? ए है 3x, तो ये वाली फॉर्म में लिखो 3x प्लस बी क्या है बेटा? बी है 4y, तो इसे लिखो 4y और यहाँ पे लगा दो स्क्वायर, हो गया बंद। और फैक्टराइज में बेटा दो पार्ट में लिख दो इसे दोबारा, तो 3x प्लस 4y और 3x प्लस 4y। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया है। यहाँ पे बस आपको फैक्टराइज करना था, स्क्वायर्स तैयार करने थे। एक ही रूल है बेटा, स्क्वायर बनाओ। छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो, स्क्वायर बनाओ। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लो और अपने ए और बी अपने आप तैयार हो जाएंगे। 2ab जितने भी अलग फैक्टर्स हैं, अलग टर्म्स हैं, सब तैयार हो जाएंगे। अपने स्क्वायर बना लो बस, ठीक है ना। तो हम एक रूल लिख लेते हैं, क्या बनाना है हमें? स्क्वायर बनाओ। ये एक रूल याद कर लेंगे, है ना आज, स्क्वायर बनाओ। सबसे पहले क्या करना है? स्क्वायर बनाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस पे आ जाते हैं, इसको भी फैक्टराइज करना है बेटा। तो यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे बेटा 2s का होल स्क्वायर, लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बेटा 5, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है, और 5t का होल स्क्वायर। बस इतना करना है। अब यहाँ पे बेटा प्लस चल रहा है तो प्लस लगा के 2a भी अपने आप बनाओ। ये मेरा a होगा, ये मेरा b होगा, तो मैं 2 लिखूंगा 2। a क्या है मेरा? 2s, और b क्या है मेरा? 5t। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अपने आप बन चुका है 20st। देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 20st कंप्लीट अपने आप बन गया। हमने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ 2 रखा, a रखा, b रखा, और 20st तैयार हो गया। तो अगर हम आइडेंटिटी से मैच करेंगे बेटा इसे, सिंस आइडेंटिटी से अगर मैच करें तो ये मैच कर रहा है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर से। अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपका ये वाला फॉर्म बन गया,
इस तरफ ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बन गया, 2ab बन गया। तो कन्वर्ट किस में करेंगे, a प्लस बी में करेंगे। तो यहाँ पे बेटा a लिखेंगे, a क्या है आपका, a आपका है 2s, प्लस b लिखेंगे, b क्या है बेटा 5t, और ये आपका तैयार हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको बेटा 2 बार लिख दो, हो गया काम। इतना ईजी है ये, 2s प्लस 5t, 2s प्लस 5t, ईजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी परफेक्ट स्क्वायर तैयार करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये हो गया आपका 7x का होल स्क्वायर, ये हो गया बेटा 2y का होल स्क्वायर, पता हो गया नहीं हो गया, और 2ab आप अपने आप बनाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन चुका है बेटा। 2ab में साथ में लिख लो ऐसे, थोड़ा सा ही बता देता हूँ। 2 लिखा, a आपका क्या है, ये वाला हो जाएगा, b आपका क्या है, सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा। तो 2ab अपने आप बन गया, मल्टीप्लाई करके एक बार देख लो, 7 2 14, 14 2 28, 28xy आ रहा है, इजी है। ये वाला आप आंसर अपने आप करिए और ट्राई करिए, आई होप आप इजीली कर लेंगे। जिसको भी पीछे वाले क्वेश्चन समझ में आ गए हैं वो बच्चा आराम से कर लेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं बेटा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं बेटा। 64p स्क्वायर है, एक है आपकी टर्म 32/3p क्यू, एक है बेटा 4/9 का क्यू स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर क्या दिख रहा है। एक तो मुझे दिख रहा है 64 परफेक्ट स्क्वायर है p, तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो स्क्वायर ही बनाओ, सिंपल रूल बेटा, स्क्वायर बनाओ 8p का होल स्क्वायर। और कोई परफेक्ट स्क्वायर, 32 तो होता नहीं है, 3 होता नहीं है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बेटा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैं इसे 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर मुझे लग रहा है, 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। आप मुझे बताइए होगा नहीं होगा, है ना। अब आपको बस 2ab तैयार करना है, प्लस का 2ab। तो 2 लिखा, a अपनी मर्जी से लिखेंगे जो हमने पहला ब्रैकेट बनाया है, b भी अपनी मर्जी से लिखेंगे जो हमने सेकंड ब्रैकेट बनाया है। आप इसे एक बार सॉल्व करके देख लो, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 8 2 16, 16 2 32, 32/3, 32/3 आ रहा है, p और q अपने आप आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे बस अब बंद करना है इसे। तो बेटा सिंस आइडेंटिटी लिख दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और बेटा यहाँ पे अब हम इसे बंद करेंगे, ये वाली फॉर्म हमारी बन चुकी है, फटाफट इसे बंद कर दो। a क्या है 8p प्लस b क्या है हमारा 2/3 q का होल स्क्वायर। इसको बेटा 2 बार लिख देंगे, 8p प्लस 2/3 q का होल स्क्वायर लिखना था तो 2 बार लिख देंगे इसे, 8p प्लस 3q 2/3 q 2/3 q हो गया आंसर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस पे स्टार लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप स्टार, और स्टार का मतलब ये वीआईपी क्वेश्चन है। हमने एक सेगमेंट बनाया बेटा, जो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं या फिर पेपर में आने के ज्यादा चांस होते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, वीआईपी कह रहे हैं। तो ये भी एक वीआईपी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में खुद ही वीआईपी बोल दिया उन्होंने, स्टार बना के भेजा है, देखो सभी बुक में लिखा होगा, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें वीआईपी क्या है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो तो हम लगा ही लेंगे बेटा, है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसमें कैसे होगा ये, है ना। चलो देखो, येलो से ठीक है ना। चलो यहाँ पे बेटा 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b², ये आपका फॉर्मूला या एक्सप्रेशन दे रखा है ना एक तरीके से। अब बेटा परफेक्ट स्क्वायर तो ढूंढे से भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ना ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, ना यहाँ पे एक 4 दिख रहा है बेटा, बस बताओ, है ना। और ये तो बेटा 2ab की फॉर्म लग रही है थोड़ी थोड़ी, तो ये तो 2ab होगा, तो इसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसको और इसको बनाना पड़ेगा। दो चीजों को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पे बेटा आपको ये पता है कि 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये तो पता होगा सबको, है ना, कि 3 को √3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, 3 होता है। तो क्या मैं इसे 3 को √3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा जिसको नहीं पता था वो एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए कि किसी भी कांस्टेंट नंबर को आप उसके रूट में स्क्वायर टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब a² तैयार हो गया, b² यहाँ से बना लो बेटा,
4 तो 2 का ही है, और 3 का अंडर रूट हो जाएगा √3। इसे b लिख देते हैं और यहाँ पे स्क्वायर, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर तैयार हो गए। 2ab तो बेटा हम अपने आप ही बनाते हैं, तो a हमारा क्या है √3a, और b हमारा क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, b हमारा क्या है 2/√3b। सही बात है। एक बार खुद सॉल्व करके देखो, √3 से √3 कट गया, और 2 2 जा 4,4ab अपने आप आ गया, मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक बार आप ऐसे वेरीफाई कर लिया करो, तो आपको एक बार इंश्योर हो जाओगे कि हम सही जा रहे हैं ना, गलत नहीं जा रहे हैं। अब बेटा वही आइडेंटिटी बन गई, क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे। तो जिन बच्चों को बेटा वेट है कि a - b का होल स्क्वायर यूज नहीं हो रहा है, वो अभी आगे यूज होगा, है ना। यहाँ पे हम फैक्टराइज करना पहले सीख रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक है, तो आप इसे फटाफट कॉम्पैक्ट कर दो बेटा, बंद कर दो। क्या बनाना है, a + b का होल स्क्वायर, a क्या है आपका √3a, और b क्या है आपका 2/√3b का होल स्क्वायर। हो गया बंद बेटा। अब बेटा 2 बार लिखना है, वो तो आप जानते ही हो क्या करना है। अब आप सब एक्सपर्ट हो चुके हो इन क्वेश्चंस में, है ना। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को डाउट होगा ये खोलने और बंद करने में, इसको क्वेश्चन को बेटा, क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। विशाल सर देखना एक बार। ठीक है, ओके। तो बेटा कम बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा बेटा, ये भी बेटा वीआईपी है, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, तो इस पे भी डाल दो। सभी बच्चे अपनी बुक में डाल देंगे वीआईपी। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, सभी स्कूलों में टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चंस होंगे। तो आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये पेपर में आपके आ सकते हैं, अगर आपके स्कूल में गणित मंजरी चल रही है ना। चलिए इसको बनाते हैं। ये कैसे बनेगा, तो बेटा इसमें भी लग रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन 5 को √5 लिखा जा सकता है। क्यों, क्या आपको भी यही लग रहा है। लेट्स चेक। यहाँ पे बेटा एस स्क्वायर दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है एस स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर यही बनेगा। यहाँ पे वी स्क्वायर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये 9/5 एस स्क्वायर है, ये 6 SV है, +5 V² है। तो परफेक्ट स्क्वायर बेटा इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं 3 लिख देता हूँ और इसको √5 लिख देता हूँ, बताओ। और एस तो एस है ही, बताओ इसमें कोई दिक्कत है। सिंपल है ना, जैसे पीछे √3 का रहा था, ऐसे ही 5 को √5 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखो 5 को √5 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, करेक्ट। अब सिंपली यहाँ पे भी हम इसको क्या बनाएंगे, √5V का होल स्क्वायर। a² b² बन गए, 2ab तो हम अपने आप बनाते ही हैं, 3/√5s, और बेटा √5v। आप देखो √5 से √5 कट जाएगा, 2 3 6 SV आ जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं। चेक, आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो बेटा यहाँ पे इसे बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/√5s + √5v का होल स्क्वायर। क्लियर, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसको बेटा बंद कर देते हैं, यहाँ से 2 बार लिख देते हैं, 3/√5s + √5v का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। सॉरी स्क्वायर नहीं बेटा, 2 बार लिखेंगे इसे, तो 2 बार लिख लेते हैं, 3/√5s + √5v। करेक्ट, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए बेटा। अब आप आ जाओ जिसका आपको सबको था बेसब्री से इंतजार, कि सेकंड आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस हो गई लेकिन यूज नहीं हुआ। तो बेटा यूज अब यहाँ पे होगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आइडेंटिटीज का क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फास्ट करना। इसका स्क्वायर निकालना बेटा ईजी नहीं है, लेकिन ईजी हो जाएगा अगर आप आइडेंटिटी यूज करोगे तो। ठीक है, तो आइडेंटिटी आपके काम को आसान बना रही है, कैलकुलेशन को फास्ट बना रही है। मैं खुद यूज करता हूँ इन तरीकों को। आइडेंटिटी से इतनी जल्दी कैलकुलेशन होती है, और आप बहुत जल्दी आंसर निकाल पाओगे, इंप्रेस कर दोगे किसी को भी, चुटकियों में आंसर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज देखी है तो उसमें जो हमने किया था वही फॉर्म हम यहाँ पे ट्राई करेंगे बनाने की। आसपास हम देखेंगे कि इसके आसपास कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स आ जाए, लाइक 10 20 30 40 जीरोज में आ जाए कुछ, है ना। उसके आसपास कुछ दिख रहा है आपको, इसके सबसे क्लोज दिख रहा है बेटा 80। इसे मैं क्या ये नहीं लिख सकता बेटा,
80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप मुझे बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत है? सिंपल है ना। 79 का मतलब हो गया 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से थोड़ा आंखें खोल के देखेंगे बेटा, तो ये 80 माइनस 1 ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा लग रहा है कुछ कुछ। सही बात है, सबको लग रहा है। तो यहाँ पे बेटा इसको क्या मैं इस फॉर्मूले से खोल नहीं सकता? बिल्कुल खोल सकता हूँ। तो अब मैं क्यों नहीं खोल सकता इसे? यहाँ पे मैं बेटा लिखूंगा a मेरा 80 है और b मेरा 1 है। b बेटा मेरा 1 हो जाएगा, है ना। a इज इक्वल्स टू 80 हो गया, b इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब आप a और b की वैल्यू इसमें डायरेक्ट डाल दो और आंसर आ गया, खत्म काम। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा आपका, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या है बेटा, 1 का स्क्वायर, और माइनस का 2ab। ये ध्यान रखना बेटा a माइनस बी में माइनस 2ab आता है, याद करा चुका हूँ ऑलरेडी। माइनस का 2, a क्या है आपका 80 और b 1 हो जाएगा। हो गया। इसको सॉल्व कर दो आप फटाफट। 80 का स्क्वायर बेटा 8 का स्क्वायर 64 और 0 का डबल हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 इंटू 80 160, 160 इंटू 1 160। तो यहाँ पे बेटा माइनस आ जाएगा 160। अब आप इनको पहले 6400 में से 160 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 6240 हो जाएगा बेटा ये, प्लस 1। तो ये हो जाएगा बेटा 6241। ठीक है, 6241 हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। ये आपका आंसर है बेटा, इसको मार्क कर लो। क्या ये समझ में आया? यहाँ पे इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपके इसी में दे रखा है बेटा 193। अब ये सोचो आप कि ये किसके क्लोज है, किस स्टैंडर्ड नंबर के क्लोज है। मुझे तो ये बेटा 200 के पास लग रहा है। तो क्या मैं इसे ये नहीं लिख सकता कि 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बेटा मेरा ए क्या है, कंपेयर कर लो फटाफट, और यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेते हैं। आइडेंटिटी वैसे सबको याद होगी, फिर भी लिख लेते हैं चलो। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब बेटा इसको अगर हम कंपेयर करें तो a क्या दिख रहा है आपको, a दिख रहा है मेरे को 200, और बेटा b क्या दिख रहा है 7। आइडेंटिटी से खोल दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पहला है a स्क्वायर, तो बेटा 200 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस का 2a और b। इतना हो गया। इसके बाद इसे सॉल्व करना है, जल्दी से देखते हैं। 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40,000। इतना तो बेटा मेरा बैंक बैलेंस भी नहीं है, चलिए देखते हैं। 40,000। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। क्लियर। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, और बेटा 2 0 लगा दो यहाँ पे। जल्दी से माइनस करते हैं यहाँ पे, 40,000 माइनस 2800 कितना हो जाएगा बेटा, 0 0 2, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 37, 37,200। तो बेटा 37,200 आ गया, प्लस में 49, और ये तो बेटा अब हो जाएगा 37249। बताओ कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई शंका? इस चैनल पे बेटा सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए और बताइए। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। 299 बेटा ये होमवर्क में दे दूं आपको, कर लोगे? जो बच्चे कर लेंगे ये क्वेश्चन, जिन्होंने पिछले 2 क्वेश्चन अपने आप कर लिए हैं, समझ लिए अच्छी तरह, वो ये क्वेश्चन तो चुटकी बजाते ही कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, जो भी बच्चे अगर कर लेंगे आसानी से, जिनको समझ में आ गया है। और बेटा अगर नहीं आया है तो देखते हैं बेटा, कोई बात नहीं, दोबारा से बनाएंगे इसकी वीडियो, डाउट सेशन ले लेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो आप। तो एक काम करो, ये होमवर्क में करके लाओ आप। मेरे को भरोसा है कि आप लोग कर लोगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, खुद पे भरोसा रखो। ये आपका होमवर्क हो गया, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लाइए। छोटा सा तरीका बता देते हैं बेटा, 300 माइनस 1 है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देना,
और सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बेटा कंप्लीट ये चैप्टर। अब ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है आज 4.2, और मिलते हैं अगली वीडियो में 4.3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।